प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं बिलीव करती हूँ कि आप सब ब्लेस होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक महान भविष्यद्वक्ता दानियल की कहानी को लेकर आई हूँ। तो आइए प्रियो, हम इस कहानी को सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब यहूदा पर राजा यहोयाकीम राज्य करता था। उसके राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और उसको घेर लिया था। और राजा ने परमेश्वर के भवन के कई पात्रों को लाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया और बहुत से यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बेबीलोन ले गया। फिर एक दिन राजा नबूकदनेस्सर ने अपने खोजों के प्रधान एसफनज को आज्ञा दी कि वह इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ले आओ जो निर्दोष, सुंदर, बुद्धि और ज्ञान में निपुण, विद्वान और राजमंदिर में रहने के योग्य हो, और कहा कि उन्हें शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे और राजा के भोजन में से ही भोजन और दाख मधु उन्हें खाने पीने को दिया जाए। फिर 3 वर्ष तक पालन पोषण करने के बाद उन्हें राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उन चुने हुए यहूदियों में से दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया यहूदी युवक भी थे। और जिस स्थान पर दानियल बंधुआई में आया था, वहाँ का राजा और वहाँ के लोग परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं थे। वे मूर्ति पूजक थे। और दानियल और उसके दोस्त तो परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले जन थे। तभी दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन और दाख मधु पीकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। इसलिए दानियल ने खोजों के प्रधान को राजा का भोजन खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई थी जिन्हें परमेश्वर यहोवा ने खाने से मना किया था। तब खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा कि राजा ने ही तुम लोगों के लिए यह खान पान ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि तू दूसरे युवकों के समान स्वस्थ न दिखे और तेरा मुंह उदास दिखे, तो हो सकता है कि राजा मुझे मार डाले। तब दानियल ने कहा कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। और फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देखकर जांच, फिर उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। दानियल की विनती प्रधान ने मान ली और 10 दिन के बाद वे बाकी सबसे स्वस्थ और अच्छे दिखे। तब उन्हें सागपात और पानी ही दिया जाने लगा। प्रियो, यहाँ मैं यह बताना चाहती हूँ कि दानियल जब एक पराये देश में अनजान लोगों के बीच में गया, तो भी उसने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तब परमेश्वर ने उन्हें सब शास्त्रों और विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। दानियल तो सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया था। 3 वर्ष बीत जाने के बाद सभी युवकों को राजा के सामने हाजिर किया गया। जब राजा ने उनसे बातचीत की, तब दानियल और उसके मित्रों के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सामने हाजिर रहने लगे। तब राजा
जब भी बुद्धि और समझ के विषय में कुछ पूछता था तो दानियल और उसके मित्र राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुना निपुण ठहरते थे, जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कहने का मतलब ये है कि राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा एक शाही भोजन का प्रयोजन किया गया था, जिसमें तरह तरह का मांस और वो दाक मधु था जिसे राजा स्वयं पिया करता था। लेकिन दानियल ने राजा का भोजन खाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। प्रियो, दानियल अपने देश से, अपने घर से और अपने माता पिता से दूर रह रहा था, जहाँ उसे कोई देखने वाला नहीं था। अगर वो चाहता तो बिना सोचे समझे राजा द्वारा दिया गया भोजन खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि भले ही उसे कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर उसे हर समय देख रहे हैं। इसलिए उसने उन बातों से समझौता नहीं किया जो उसके माता पिता ने उसे सिखाई थी। तो हम भी दानियल के जीवन से यह सीख सकते हैं कि जो चीज़ें उसे खाने के लिए मना करी गई थी, वो उन चीज़ों को छूता तक नहीं था, फिर भले ही उसके माता पिता वहाँ हो या ना हो। इसलिए दानियल की तरह निर्णय लेकर आप भी अपने परिवार और अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। इसके लिए आपको कई जोखिम भी उठाने पड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा खड़ा करेगा और आपको बुद्धि और समझ देगा। आमीन।